मित्रों, इस समय हम लोग चित्रकूट में हैं। चित्रकूट का ये मऊ तहसील है और मऊ तहसील में मुरका एक गांव पड़ता है और कहा जाता है कि भगवान श्री राम के साथ मुनि भारद्वाज जी द्वारा भेजे गए चारों ऋषि इसी स्थान पर आकर के यहाँ से मुड़ करके भगवान के कहने पर वापस चले गए थे भारद्वाज ऋषि के आश्रम, अपने गुरु के आश्रम। और चूंकि वह यहाँ से मुड़ करके वापस चले गए थे, इसलिए इस स्थान का नाम मुड़का पड़ गया, जिसका अपभ्रंश हो करके आज के समय में इस स्थान का नाम, इस गांव का नाम मुरका नाम से प्रसिद्ध है। मुरका गांव में एक सरोवर है, थोड़ा सरोवर दिखाइएगा। लगभग 5-6 एकड़ में फैला हुआ यह सरोवर अपनी अलौकिकता के लिए जाना जाता है। आइए, इस तालाब की अलौकिकता के विषय में कहने की बजाय यदि मैं आपको दिखाते चलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सामने देखिए, महादेव बाबा का अर्घा है। ये प्राचीन पत्थर की खंड इसी सरोवर से निकले हैं। ये महादेव बाबा का शिवलिंग है। ये महादेव बाबा का अर्घा है, टूटा फूटा है। आप इस अर्घे की चौड़ाई और गोलाई का जो क्षेत्र है वो देख करके अनुमान लगा सकते हैं साधारण तौर पर कि अपने विकसित समय में यह अर्घा और यह महादेव बाबा का शिवलिंग कितना शोभायमान रहा होगा। इसके अलावा इसी सरोवर से निकली हुई कुछ अद्भुत मूर्तियों का दर्शन मैं कराऊंगा। हालांकि गांव वालों ने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर का रूप दे करके इस मंदिर में उन मूर्तियों को स्थापित किया है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं, उन दिव्य मूर्तियों का दर्शन कराएंगे। वे अलौकिकता से भरे हुए हैं। वे सारी मूर्तियां पत्थर की हैं और इसी सरोवर से निकली हुई हैं। इस पत्थर के खंड का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है और लग रहा है कि किसी देवता की प्रतिमा यहाँ पर रही होगी और दूसरी प्रतिमा के रूप में ये विराजमान है और सामने 2 मूर्तियां हैं। और इसी सरोवर से निकली हुई ये है प्रस्तर खंड। और आप एक एक करके दिखाइए, यहाँ पे इनको दिखाइए। और ये देखिए, लगभग नृत्य करती हुई मूर्ति। हालांकि अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह किनकी प्रतिमा हो सकती है। प्रतीत होता है कि ये किसी देवी की प्रतिमा है। और यहाँ पर जो विराजमान है इनका भी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन लगता है देख करके कि यह किसी पुरुष देव की प्रतिमा है। और ये दक्षिण भारत की मीनाक्षी शैली में यह एक प्रतिमा का आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा इन मूर्तियों का दर्शन करके आप इनका पुण्य लाभ प्राप्त करें। और इसी सरोवर से निकला हुआ शिव का ये अर्घा और महादेव बाबा का शिवलिंग। मित्रों, भगवान की कथा कुछ इस तरह है कि प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के कहने पर भगवान ने एक बेड़ा बनाया और यमुना जी में प्रवेश किया। और मेरे अनुसंधान के हिसाब से और कुछ पौराणिक ग्रंथों जैसे हरवंश पुराण
के अनुसार भगवान श्री राम, बाबा तुलसीदास जी भी वही लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी यही लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम यमुना पार करके जब इस पार आते हैं तो वो श्यामवट आकर रुकते हैं, और श्यामवट से सटा हुआ स्थान है ऋषियन जंगल में बाणासुर के द्वारा बनाई गई एक गुफा है जिसके अंदर सुरंग जाती है। उस सुरंग से भगवान ने प्रवेश करके वह 20 किलोमीटर की दूरी तय की आज के समय के हिसाब से, जो कि उस समय के हिसाब से सिर्फ 2 किलोमीटर में आती है, और वो कौवा खो में निकलते हैं वहां के सुरंग से। और कौवा खो के सुरंग से निकलने के बाद जो गांव सबसे नजदीक पड़ता है उस गांव तक आते हैं। हम आज की तारीख में उसी गांव में हैं, और उस गांव में आकर के भगवान ने भारद्वाज मुनि जी द्वारा भेजे गए 4 शिष्यों को वापस मुड़ करके जाने के लिए कहा कि हे ऋषियों, अब आप यहाँ से मुड़िए और वापस चले जाइए, आगे का रास्ता मैं तय करूंगा चित्रकूट का। और उन 4 ऋषि कुमारों ने यहीं से मुड़ करके वापस अपने धाम गए। चूंकि भगवान के निर्देश पर यहीं पर वे मुड़ करके गए, इसलिए इस गांव का नाम मुड़का पड़ गया, जिसका अपभ्रंश बाद में चल के मुड़का हो गया। और आज भी सरकारी अभिलेखों में इस गांव का नाम मुड़का है, और मुड़का में तापस हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कम इस प्रकार की मूर्तियां हैं, इस प्रकार के हनुमान जी के विग्रह हैं जो नृत्य करते हुए हैं। तो हम लोग भगवान जी के वनवास गमन के दौरान भगवान हनुमान जी की ये पहली प्रतिमा है जो नृत्य करती हुई है। और आप हैं यहाँ के संत, यहाँ के महंत, यहाँ के सन्यासी श्री सरस्वती चंद्र जी शुक्ला, इनका एक छोटा सा नाम ओम शुक्ला भी है। वे यहाँ की देख रेख करते हैं और यहाँ की संभाल करते हैं, और इन्हीं के संरक्षण में इस मंदिर का रखरखाव और प्रबंधन होता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। और मैं चाहता हूं कि महामुनि जी इस स्थान के विषय में आप लोगों को कुछ प्रकाश डालें, बताएं। यहाँ के विषय में पास में ट्रैक्टर आ रहा है, स्टॉप कर दीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। भगवान श्री राम जी जब भरद्वाज मुनि के आश्रम से चल करके ऋषियन आश्रम से आगे बढ़ करके कौआ खो से वापसी जंगल के जो सबसे नजदीक गांव था ये तापस हनुमान मंदिर। उस समय इस ग्राम सभा का नाम जैसे कुछ भी रहा हो, तो ऋषि और महात्माओं ने मिलकर के भगवान श्री राम जी के साथ जो भरद्वाज मुनि के भेजे गए 4 शिष्य थे, उनको यहीं से प्रभु श्री राम जी ने वापस घुमा दिया था, उनके गंतव्य स्थल के लिए यहीं से मुड़ा दिए थे। उस दिन से आज तक इस ग्राम सभा का नाम मुड़का था, लेकिन अपभ्रंश में आज के समय में इस ग्राम सभा का नाम मुड़का है। और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत विग्रह स्थापित है, नृत्य करते हुए मुद्रा में तापस वेशधारी हैं। ऐसी विग्रह हर जगह नहीं है, पहले तो असंभव ही मानिए। आपको दर्शन कराते हैं प्रभु का। और आप श्री संतोष कुमार पांडे जी जो भगवान श्री राम जी के पद चिन्हों पर चल चलकर जो स्थान नहीं मिले हैं उनकी भी खोज करने में इनका अहम भूमिका इनकी रही है। और श्याम बट वृक्ष की खोज में अब जा रहे हैं, जो कि बहुत बता रहे हैं कि सघन वन है, और वहां जाकर श्याम बट वृक्ष की खोज करने के लिए निकल रहे हैं। सारे भक्तों को, सारे समाज के लोगों को
यहाँ मुर्का वासियों को भगवान श्री राम जी असीम शक्ति दें और सब पर कृपा अपनी बरसाए रखें, जिससे भगवान श्री राम जी के सभी स्थलों का उजागर हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बिल्कुल सरल हो सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।